अब लखनऊ से खबर है। उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा संघ के 42वें सम्मेलन में सीएम योगी ने शिरकत की है। सीएम योगी ने कहा है कि न्याय सुगम और तुरंत होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि 1 साल में 72 लाख केसेस का निपटारा किया गया। सीएम योगी ने कहा कि 3 नए कानून से व्यवस्था और मजबूत हुई है। भारत का लोकतंत्र मजबूत हुआ है। नए भारत में न्यायिक प्रणाली कैसे होनी चाहिए, उस दृष्टि से 3 नए कानून 1 जुलाई 2024 से लागू हुए। और प्रारंभ में जो आशंका थी कि ये 3 नए कानून लागू होने, इसको आगे बढ़ने में कठिनाई होगी, समझने में दिक्कतें होंगी, लेकिन न्यायिक अधिकारियों ने जितनी तत्परता के साथ इसे लागू किया और आज आम जनमानस के बीच में, यानी 1 वर्ष के अंदर ही यह साबित हो गया कि 3 नए कानून अब दंड पर आधारित नहीं बल्कि न्याय की सुदृढ़ व्यवस्था पर भारत की न्यायपालिका की नींव को और मजबूती के साथ आगे बढ़ाने में सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहे हैं। यह हमारी न्यायिक प्रणाली और भारत के लोकतंत्र की एक मजबूत इमारत को आगे बढ़ाने में एक मील के पत्थर साबित होने जा रहे हैं। यूपी में 2027 के चुनावों के लिए सपा और बीजेपी में रणनीति बन रही है। सपा पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक को बढ़ा रही है, तो बीजेपी उसके काट में पीडीआर यानी पिछड़ा दलित राष्ट्रवाद लेकर आई। क्या है बीजेपी का पीडीआर, आपको दिखाते हैं। – 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव के सियासी संग्राम के लिए चक्रव्यूह की रचना तेज हो गई है। लोकसभा चुनाव में पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक यानी पीडीए की अपनी सफल रणनीति पर सपा को अब भी पूरा भरोसा है और उसकी तरफ से इसे और विस्तार देने की कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ बीजेपी भी सपा की इस रणनीति के जोखिम को खूब समझ रही है और अब इसके जवाब में पिछड़ा दलित और राष्ट्रवाद यानी पीडीआर की रणनीति को धार देना शुरू कर दिया है। ये परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी जो सबका साथ की तो बात करता है, लेकिन परिवार के विकास की बात करता है। और इन्होंने 4 बार प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार आने पर यही करके दिखाया भी। पीडीए के जवाब में पाल बघेल समाज के चेहरे के तौर पर उनको आने वाले दिनों में सरकार में जगह मिलने के कयास भी लग रहे हैं। हाल ही में अवंतीबाई लोधी की जयंती पर बड़े आयोजन के सहारे लोधी समाज में पकड़ बनाए रखने का प्रयास किया गया है। इसके साथ ही पीडीआर के तहत बीजेपी की कोशिश है कि बसपा से दूर हो रहे अनुसूचित जाति के मतदाताओं को जोड़ा जाए और ओबीसी वर्ग को समझाया जाए कि उनके लिए सपा नहीं भाजपा ही सही विकल्प है। इसके लिए ओबीसी और दलित वर्ग के नेताओं कार्यकर्ताओं को आगे रखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रवाद के आधार पर समाज के सभी वर्गों को जोड़ते हुए अपनी रणनीति को आगे बढ़ा रही है। समाज का अगड़ा, पिछड़ा, दलित, वंचित, शोषित, महिला, पुरुष, छात्र, किसान सारे लोगों को एकजुट करते हुए अपनी रणनीति को आगे बढ़ा रही है और इसी आधार पर सबका साथ सबका विकास के मंत्र के साथ भारतीय जनता पार्टी बढ़ने वाली है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार उत्तर प्रदेश की सरकार बनाकर जनता का समर्थन हासिल करेगी। आने वाले दिनों में प्रस्तावित मंत्रिमंडल विस्तार में भी इस रणनीति का असर दिखेगा। इसके साथ ही बीजेपी अब राष्ट्रवाद के मुद्दे पर फोकस कर रही है। हर घर तिरंगा जैसे अभियानों के जरिए पार्टी गांव-गांव तक पहुंच रही है, तो वहीं राष्ट्रवाद के मुद्दे पर सपा और कांग्रेस को घेर रही है। भारतीय जनता पार्टी की कोशिश ये है कि पीडीआर के फार्मूले के तहत पिछड़ा, दलित और राष्ट्रवाद के एजेंडे पर आगे बढ़ते हुए विपक्ष के उस पीडीए की काट को निकाला है और इसी रणनीति के साथ भारतीय जनता पार्टी वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव के चुनावी समर को जीतने की कोशिशों में जुट गई है। कैमरामैन गोपी के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ।